ऑल राइट, डीपीवी 1.1 पहली पहले पेज पे, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज कोई है? तो ओके, फोर्थ का किसी भी एक पार्ट का वो बता दो, उससे कंफर्म हो जाएगा कि क्या आंसर है। स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटेन। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। मोस्ट ब्रांच्ड एल्केन हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4H10 का तो ये हो जाएगा, बस ठीक है। ठीक है सर। C5H12 का ये हो जाएगा, C7H16 का ये हो जाएगा, ओके, और C6H14 का ये हो जाएगा, ठीक। दैट्स ऑल। फर्स्ट पेज कोई किसी और का? सेकंड पेज। फिफ्थ का आंसर देखने एक बार, मेरे साथ कुछ और आया। एक मिनट चेक करने दो। फिफ्थ का कौन सा वाला? हाँ, डी, डी ऑप्शन से, डी डी ऑप्शन। ऑप्शन क्या गया, डी पार्ट। डी पार्ट। ऑक्टेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेन हो गया। 4 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल, 5 1 मिथाइल इथाइल, ये रहा, ये है। इन्होंने डाइमिथाइल बना रखे थे, ये बस ये सर तो ये कंफर्म करना था। अच्छा उनने ये डंडी खा गई वाली। इन्होंने ये जो बाजू नीचे जाना, नीचे लेफ्ट साइड और लेफ्ट में जाओ थोड़ा इधर, राइट, हाँ ये वाली उधर मिथाइल पे लगाई, आगे राइट, राइट राइट कहाँ होते सर, और राइट अरे तेरा राइट या मेरा राइट यार? सर, कंप्यूटर की राइट साइड, ओके, मतलब जहां देख रहे हो, और राइट, और हाँ इधर लगा दो ऊपर। एक ही बात नहीं है। एक ही क्यों है सर, एक एक साइड चेन मिनट, की साइड चेन है एक। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 कार्बन बनाए तो ऐसे होना ही था फिर तो। कार्बन ही 9 बन गए। अब सही है, अब बना ना ऑक्टेन। अब ठीक है, अब सही है। हाँ ठीक है सर, सेम ठीक, सा होगा कि नहीं होगा। देख लेंगे, वो तो मैच कर सर लेना। इधर देखो ना, इधर फिर आगे दो कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है उसके आगे। क्या 2 1 2 1 कर रहा है बैठ के? ये देख, ये मिथाइल हो गया 4 पे, ये हो गया इथाइल मिथाइल, तो मिथाइल इथाइल क्या दिक्कत है? और 8 कार्बन की चेन, कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहा है बैठ के इसको? मतलब ये आंसर यही है ना सर, मैं उनका बता रहा हूँ, आप कह रहे थे कि सेम सा हो जाएगा। देख लेना ना, क्या दिक्कत है, छोड़। हाँ जी। हाँ, इस पेज पर और कोई? सर एट तो बताना। ओके, एट्थ वाले में ध्यान से देखो, 2 ब्यूटाइल चेन्स जा रही हैं, राइट? देखो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो कार्बन ही हो गए, और उस चौथे कार्बन से एक और ब्यूटाइल चेन जा रही है, 1 2 3 4। अब पहले दूसरे पे मिथाइल है, सबसे लंबी चेन तो दिखी गई मेरे को, कौन सी वाली है? करेक्ट। अब इसका नाम क्या हो नहीं सर, जाएगा? दोनों ब्यूटेन इंक्लूड करने पड़ेंगे, वो आएगी, वो 9 वाली एक आ मिनट, जाएगी। 9 की बन रही है, हाँ 9 की बन रही है। हाँ जी। सर 9 के बारे में। लो ये तो और इजी हो गया, ये लो 9 की बन गई। नौ ने नहीं की ऑप्शन में होगा। यस सर। डन हो गया फिर तो। सर 11th का बी नहीं आएगा? मुझे रुक जाए, एक क्वेश्चन करने थे। मेन चेन मिल गई, अब हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ, क्या 11th का? बी नहीं आएगा? 2,2 डाइथाइल पेंटेन नहीं आएगा, 2 इथाइल लगे हैं, ध्यान से देख, बना के देख इसको। 11th पूछ रहे हैं वो। अच्छा 11th पूछ रहा है क्या? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एक ही दिख रहा है मुझे, डी ऑप्शन। होते क्या होमोसाइक्लिक और होमो मतलब हेटेरोसाइक्लिक? सारे कार्बन एटम्स, अगर एक भी अलग हो गया तो हेटेरो हो जाता है वो। तो होमो हेटेरो की मीनिंग समझ में आ रहा है? अच्छा, मेरे को मीनिंग ही नहीं पता था। अरे यार तुमने सॉल्यूशन पढ़ा, तुमको मीनिंग नहीं पता होमो हेटेरो का मतलब क्या होता अरे यूपीएससी में क्या पता लगू, वैसे है? अरे, कैसे उसके बेसिस पे अरे पूछ रहे थे। मतलब एक बात बताओ, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना भूल गए क्या? गजब आदमी हो यार। ओके, इस पेज पर और कोई?
सर 16th। सर मैसेज देख लिया करो। अरे यार नहीं देखना, मैसेज मुंह से बोल दिया कर अपने, हमारी जबान दी है ना। नहीं आप फिर डांटते हो सर। प्लीज एक बार अब बस हाँ या न, ना में बोल देना ना। नया क्या है उसमें, छोड़, नहीं मुंह से बोल अपने, बेइज्जती करवा। रिंग होनी जरूरी है ना होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक में। साइक्लिक का मतलब रिंग होती है, ओके अच्छा अच्छा नाम। हो गया। क्या करना है, 3 डिग्री सर इसका ऑप्शन ए नहीं आएगा? चेक करने दे मुझे, चेक, मैं तो चेक करूं। 3 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे तो 8 आ गया यार 3 डिग्री, देख अगर गलत गलत तो नहीं किया मैंने। यस सर। बस हो गया खत्म। ओके सर। ओके, इस पेज पे और कोई? एक सर 17th देखना। अरे अगले पेज पे आ गया ना, इस पेज पे और कोई? ओके अगले पेज पे 17th का ए। 17th का 17th का ए, डी। नियोहेक्सेन इज 2,2-dimethyl butane। अब एक मिनट यार, नियोहेक्सेन क्या हो गया? नियो पेंटेन तो होता है, नियोपेंटेन तो ये हो गया, नियोहेक्सेन फिर क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हाँ जी। होना चाहिए फिर, बट ऐसा कोई नाम सुना नहीं मैंने आज तक हेक्सेन के लिए। मतलब पेंटाइल का कुछ देखा ही नहीं मैंने आज तक ऐसा नियो का नाम इस टाइप से। पर हाँ, अगर नियो हेक्सेन ऐसा कहते हैं तो ये नियो हेक्सेन होगा। ओके सर। तो ये तो वैसे ही मोर देन वन। डी ऑप्शन। डी तो ये रहा, डी ऑप्शन तो ये रहा। डी ऑप्शन में से 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन नहीं आना चाहिए। हम्म 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन नहीं आना चाहिए, इन्होंने ये सही दे रखा है। एक बार बता, प्रोपेन है और मिथाइल ग्रुप साइड चेन है, तो 1 पे तो आ ही नहीं सकता। मतलब ऑब्वियस चीज है, कुल मिला के लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर प्रोपेन ठीक है है, सर। अगर मिथाइल लगा रहे हो तो हाँ जी यहां हाँ तो जी लगा समझ सकते हो ही गया। नहीं ना। हाँ बोल। हाँ जी वो मेन चेन ही आ जाएगी। सर आपने ना शेयर स्क्रीन कर रखे है, मतलब कि वो आपको नोटिफिकेशन दिखेंगे, आप जर्नल शेयर कर लो। तो नोटिफिकेशन दिखेंगे, क्या दिखेंगे उसमें? मेरे यूट्यूब पे कमेंट मार रहा होगा, सिंपल सी बात है। अरे हाँ सुनो रे, कभी कभार ऐसे कमेंट आते हैं कुछ करके 0.0 ऐसे करके, उसको क्लिक मत करना कभी लाइफ में, तुम्हारा पूरा सिस्टम लीक हो जाएगा। क्या सर कैसे क्यों? ये क्या है योगेश? चमनप्राश आदमी है कसम से यार ये। एनीवे खैर, अगर जैसे कोई सी दूसरे के यूट्यूब पे कोई करता है ना, कैसे वॉक्स लिंक ऐसे के डाल रहा होता है ना कोई, ऐसे फर्जी कमेंट्स होते हैं इस टाइप से, इसे कभी क्लिक मत करना कोई भी, कुछ भी हो जाए। सर आपके चैनल पे भी आए हुए हैं। सबके चैनल पे आते हैं यार, उनका काम ही ये होता है ना, यस सर आते पायरेसी। रहते हैं ऐसे। सबके चैनल पे आते हैं। ओके कमेंट गाइस, सेक्शन खोल के ही नहीं देखते। खैर क्या था वो, हाँ इस पेज पे और कोई? सर 18th बता दो क्या करना है। 18th बताना सर। समझ ही नहीं आ सर क्या करना है इसमें। हैं हाँ जी वैसे सही बताओ करना क्या है इसमें? वो ही नहीं समझ नहीं रहा ना, पता 1 चलेगा 2 सर, 3 4 बाकी तक तो कुछ भी हो पूछ लिया सकते हैं। चलो एक सर काम 1 करो, 2 3 मुझे 4 क्या गिनना है? मुझे सही आंसर बता दो, मैं कुछ बना देता हूँ उसका। इसका सर सर नीचे भी दिए हुए हैं सर, पीडीएफ के नीचे भी है सर। 18th का बी ऑप्शन है सर। बी ऑप्शन बी से। ऑप्शन है 4, मतलब बी का 4, ओके। ए का 4, बी का 1, क्या मजाक चल रही है? सी का 3 बी का 4। सी का 3, चलो ठीक है। सर डी का 2। सर हाँ मेरा ना जूम क्रैश हो गया था, वो आप कुछ बता रहे थे क्या 0.0 क्या? अरे कुछ छोड़ना उसको, जान दे। हाँ यार नहीं मिल रहा, क्वेश्चन नहीं मिल रहा मेरे को। इस समय लगा पाई बॉन्ड्स गिन रहे होंगे, जैसे इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 4 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसमें इसमें 2 पाई बॉन्ड है, बट इसमें 3 पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें 2 ही पाई बॉन्ड्स है, C ट्रिपल बॉन्ड N में।
हो सकता है ये गिन रहे हो, बट ये भी नहीं आ रहा। छोड़ो, जान दो। और कोई? और कोई? सर 22 था ना? कोई एम 22। अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन गिन लो। 1 डिग्री कितने हो जाएंगे? 3 3 6 9 12 15। 15 तो ये हो गए। 2 डिग्री गिन लो। 2 2 4 2 6 6। 3 डिग्री गिन लो। 2। बस। अब एक काम करो। सर 1 है। एक है सर, ओ 6 सॉरी, डिग्री एक है। और 2। 3 डिग्री। अरे एक ही होगा ना, एक ही कार्बन तो दिख रहा है मुझे उसमें। ठीक है, तो 15 6 1 डिवाइड बाय 3 कर दो तो 5 2 और 0.33। बस सी ऑप्शन है। हो गया, मैच ही करना था। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन से लगा हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री से लगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री से 3 डिग्री हाइड्रोजन। कितना इजी रखा है ऑर्गेनिक इन लोगों ने। आईयूपीएसी ने काम अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है। बोल दिया तो बोल दिया, अच्छा किया पहली बात तो उन लोगों ने। सर 23 का फिर 5:2 आ जाएगा, 5:2। डाल के फिर डिवाइड बाय 2 क्यों किया था? अरे डिवाइड बाय 3 किया था क्योंकि रेशियो से मैच भी तो करवाना है मेरे को। हमें कैसे पता लगेगा? अरे ऑप्शन देख के ढक्कन कहीं के, हमें कैसे पता लगेगा? हमें कैसे पता लगेगा? कौन कौन है हमें कैसे पता लगेगा? अनमोल। हमें 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 कैसे पता लगेगा? यही एक ही रट्टा मारते रहो बैठ के जिंदगी भर। ऑप्शन देख के हाथ से निकालोगे, नहीं निकालोगे? ठीक है सर। आधा आदमी हो यार। सामने ऑप्शन दिए फिर पूछ हमें पता कैसे लगेगा? आंख बंद कर लो, ऑप्शन मत देखो, फिर ऐसे निकाल लो। बोलो 1506 एक है मेरा, एक भी मैच नहीं कर रहा इसलिए कोई आंसर नहीं है। आते लोग हैं यार, गजब आदमी। हाँ भाई, और बताओ, इसमें और कोई है? 23 का फिर कितना हो जाएगा? बस ठीक है, ऑल राइट। अगले पेज पे अगले पेज पे सेकंड, सेकंड, थर्ड। कॉमन नेम्स। देखो, कॉमन नेम्स तो सिंपल सी बात है। अब सिस्टम ही ऑफ कर दिया गया ट्रिवियल ने कॉमन नेम्स का। अब कोई कॉमन का सिस्टम ही नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, कभी इसको बोला करते थे आइसोब्यूटाइलीन। अब ट्रिवियल ने कोई सिस्टम रखा ही नहीं है, सबको आईयूपीएसी से तोड़ रहा है बैठ के वो। तो सर मतलब नहीं याद करने वाले, ना, मतलब ना करें। कॉमन नेम, सिर्फ सर कॉमन आपको नेम पता वाले है सारे राजीव सर क्वेश्चन ने छोड़ कितने दें। कॉमन नेम्स लिखवाए थे? तो उस जमाने की भी तो है बेंजीन ना के वो। सर लिखा होगा, पागल कितने। वो तो जमाने की भी तो है ना, तुम्हारी क्या गलती है उसमें? नहीं सर, मतलब अब जो भी कॉमन नेम वाले इसमें क्वेश्चन आए हैं, सारे छोड़ दें। कॉमन नेम मतलब अब जानने की जरूरत है ही नहीं। जो कॉमन नेम वाले कंपाउंड जो रिएक्शन में आए उन्हीं को देखना पड़ता है बस, ओके सर। और कुछ है ही नहीं इसमें। अब जैसे एक जमाना था, ये विनाइल हो गया, ये एसिटाइल हो गया, नहीं इथाइनाइल इस टाइप से कुछ हो गया। अब ग्रुप ग्रुप के नाम जगह ना पहले का कुछ ना कुछ होगा, पता नहीं क्या। यप विनाइल एसिटाइलिन, हाँ सही है, उसके बेस पे अब लिखते का हैं। आइसोब्यूटाइल एसिटाइलिन। फोर्थ का सर थर्ड। फोर्थ का थर्ड। डाइटर्ड ब्यूटाइल एस्टाइलिन। एस्टाइलिन क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब इसमें 2 टर्ड ब्यूटाइल लगाए हैं, तो एक यहां लग गया, एक यहां लग गया, सिंपल, ओके सर। खत्म। हाँ, नाम पढ़ के यहां से बता सकते हैं, स्ट्रक्चर देख के नाम बताना औखा हो जाता है क्योंकि हर किसी का नाम याद ही नहीं रहता आईयूपी उसमें कॉमन में। सर आपने बोला था ना टर्ट वगैरह हम आईयूपैक में भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ करते हैं ना। सर इन्होंने एक में भी नहीं किया सर, मुझे अपने मैं सारे क्या आंसर चेंज करने मैं क्या पड़े बोल थे। रहा हूँ, पुराने हैं ना, पुराने इस्तेमाल किए गए कन्वेंशंस। ठीक है सर। बस उन लोगों ने वैसे किया होगा, सर 1 वैसे डैश मेथाइल एथाइल।
तुम सीधे लिखो आइसोप्रोपाइल, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। हाँ जी। एनसीईआरटी तक में सेक ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल यूज किया गया है, तो फिर टेंशन किस बात की है? उनने बोल दिया तो मतलब कंफर्म भी हो गया हमारे लिए। ओके सर। सर वैसे ना फिर वो ऑर्डर का चक्कर पड़ जाता है, जैसे अगर आइसोप्रोपाइल का आई देखें उसके अकॉर्डिंग सर हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट आगे आ जाता है, लेकिन अगर उसका हम दूसरा नाम लिखते हैं ना तो यूपैक के जो नाम अकॉर्डिंग। इस्तेमाल करो उसका अल्फाबेट देखो, सिंपल सी बात, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दैट प्लीज। ठीक है सर। ओके, इस पेज पे और कोई? सर फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट, तो मेरा भी डाउट है। सिक्स्थ पार्ट मेन चेन तो मिली गई होगी। यस सर। ये मेन चेन है, नंबरिंग कहां से करोगे? डबल बॉन्ड से। तो भाई 3 इथाइल, 3 इथाइल सही है। एक मिस कर गए। अरे 4 आना था सर। सर फोर 4 है क्या? 4 इथाइल सर। तो नंबरिंग छोटी, तो डायग्राम छोटा नंबरिंग बड़ी। 1 2 3 4 5 6 7, चलो 4 मिथाइल, सॉरी 4 इथाइल, 7 हेप्टा, 1 3 डाइईन, 6 आयन, काम खत्म। अच्छा सर, बीच में मिस प्रिंटिंग सर है। जो मिस है उसका कुछ नहीं हो रहा है सर। मिस प्रिंटिंग सर जो बीच में कट हुआ वो बॉन्ड। कहाँ कहाँ कट हुआ है? अच्छा ये, ट्रिपल बॉन्ड में ना वो जो हाँ ट्रिपल बॉन्ड बने ना। हाँ हाँ, थोड़ा सा कट है हल्का सा, कुछ नहीं होता। ठीक है, नहीं तो ऐसा बॉन्ड कैसे हो सकता है बताओ? एक कार्बन के 5 5 बॉन्ड्स? नहीं, ये तो है, डीपी भी मिल तो जाती, क्वालिटी अच्छी नहीं होती उनकी, ये प्रॉब्लम है। हाँ, इस पेज पे और कोई? 10th 10th 11th 11 तो सीधे गिन लो ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, रिंग्स और पाई बॉन्ड्स, खत्म करो। 10th करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोएमाइलिन, एमाइल मतलब 5 कार्बन, माइल मतलब 5 कार्बन। ठीक है, तो आइसोएमाइलिन मतलब ये, चेक करना जरा, 2 मेथाइल ब्यूटवानिन, चेक करना ये आंसर है क्या, अगर मैं सही कर रहा हूं तो। ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। एमाइल याद है, ईन याद है, आइसो याद है, ये आंसर तो वैसे डी तो ये दिया है, पर वाला है। मैंने ना कल नेट पे चेक किया था, उन्होंने 2 पे लगाया हुआ था डबल बॉन्ड। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो आइसोमाइलिन नहीं है। आइसोमाइलिन में डबल बॉन्ड किसी स्टार्टिंग में होगा, बस मुझे उसका ये नहीं पता ये कहाँ पे होना चाहिए था। फिर तो डी दिया सर आंसर। डी दिया है, सी दिया हाँ सी जी। दिया चेक। सी दिया सी दिया सी 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 दिया दिया है, सर। हाँ तो सी। ये वाला, ये स्ट्रक्चर होगा इसका आइसोमाइलिन का। अमाइलिन का स्ट्रक्चर 1 पेंटीन। एमाइलिन का 1 पेंटीन, हाँ। मुझे इसलिए सर याद है ट्रिपल क्योंकि अमाइल अल्कोहल होता है ये, इसे कहते हैं एमाइल अल्कोहल कॉमन नेम में, इसलिए मुझे याद है, नहीं तो और कोई रीजन नहीं था याद रखने का। बट वही है, सर ट्रिपल वी डोंट केयर एक अबाउट पाई ट्रिविल एनीमोर, वी डोंट केयर अबाउट ट्रिविल एनीमोर, उससे मतलब ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर अवॉइड भी करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सर ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है ना, 2, तो उसके 2 गिनते हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ठीक ओके, नेक्स्ट पेज पे। सर 12th। फिर 12th क्या हो गया? हाँ जी। केमिकल बॉन्डिंग भूल गए क्या? सबके स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले तो। कोलिनियर मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले। नहीं नहीं, कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन में, सिंपल सी बात है। गजब, जरा मत सोचा। एक बार ये करके बता दो बस। कर ही रहा हूँ, और क्या मैंने नाम लेने हैं? सर फील ही नहीं रही, पंजाबी में Shut बोलना up.
ओके, 3 कार्बन सीध में आ रहे हैं, देखो ये सारे एक सीध में होंगे तीनों कार्बन, और इसने यही बोला है ना। पी ऑप्शन, पी में एक तो पी ऑप्शन आ गया इसका, एक तो पी ऑप्शन आ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ H/Cl गिव सिंगल प्रोडक्ट, हाँ यही लग पाएगा, और कहाँ लगेगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे। नहीं, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्यों नहीं आएगा इसका, तो आर नहीं आएगा, सॉरी। एक तो पी आ जाएगा और एक एस आ जाएगा, ए का जो है एक पी आएगा एक एस आएगा, चेक करना। हाँ जी सर। 3 डिस्टिंक्ट पोजीशंस है देखो, 1 2 3, 3 डिस्टिंक्ट पोजीशन है जहां पे एच हटा के सीएल लगाया जा सकता है, ठीक है। सर बी ऑप्शन दोबारा से समझा दो कैसे ही। कौन सा? सर फर्स्ट ऑप्शन। देख लेना, देख लेना, तीनों लीनियर है, देख ध्यान से। एक ओनली 3 का है, यहाँ तो 5 आ रहे हैं। ये लीनियर होते हैं, घोंचू कहीं के, ये लीनियर होते हैं। sp3 कार्बन लीनियर होगा। केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा था तब तुम लोग झक मारे थे बैठ के उस समय। लीनियर तो यहीं तक होगा ना सिर्फ। सर जैसे ऊपर Okay, वाली हाँ जी डायग्राम सर। वो तो ये होने चाहिए। क्या सर आपने कहा था ट्रिपल बॉन्ड के बाद लीनियर नहीं हो सकते, ट्रिपल बॉन्ड के बाद लीनियर मतलब होना एक लाइन में ड्रॉ नहीं चाहिए। कर सकते। उल्टा क्यों बोल रहा है यार, भांग पी के बैठा मेरी क्लास के अंदर। नहीं सर, तो ये क्या बोला था मैंने, ये कार्बन sp होता है तो इसको लीनियर ड्रॉ किया जाता है हमेशा। मैंने बोला लीनियर ड्रॉ करते हैं, तू उल्टा बोल रहा है कि लीनियर ड्रॉ नहीं कर सकते। ओ मैं खुद उल्टा को चीजें याद नहीं है, बकवास किए जा रहा है बैठ के। हाँ हाँ बे सुनो, एक्सक्यूज मी सर। ये sp, मैंने ना ऊपर वाली ये sp, ये sp, ये sp3, यहां तक एक सीध में आएंगे, इसके बाद लीनियर नहीं आ रहा। ओनली 3 कार्बन को लीनियर है, ध्यान रखना। क्लियर है? सर हम क्लोरीन लेफ्ट में जो लास्ट वाला है जिस पे ट्रिपल बॉन्ड है उस पे नहीं लगा सकते? कैसे? हाइड्रोजन हटा के लास्ट वाले से क्लोरीन। H+ हटा के Cl नेगेटिव लगाओगे, H+ हटा के Cl नेगेटिव लगाओगे, गजब। ये मालूम है ना, ये एस्टाइलिन है, एसिडिक होता है, इसका H+ निकलेगा तो H+ का कुछ प्लस आना चाहिए, Na+, Li+। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये sp3 है, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं प्रॉपर एल्केन वाले, फ्री रेडिकल ही बन सकते हैं, करेक्ट। और मैंने आई थिंक हैलोजनेशन सिर्फ इसी में पढ़ाया है एल्केन्स में लास्ट ईयर, ना एल्कीन से पढ़ाया ना एल्काइंस, फ्री उसमें एडिशन रेडिकल करवाया। सर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले एक इलेक्ट्रॉन कम जो वाले, बच जाते 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाँ, अब रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं इसमें तो तुम्हें याद तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा तो लोगों ने झक मारा होगा बैठ के, लोग बोल रहे हैं 5 कार्बन सीध में होने चाहिए, देखो उनको लग रहा है देख के 5 कार्बन सीध में। ये तो लोगों की नॉलेज है यहाँ पे, बताओ, गजब। सर जो फ्री रेडिकल थे वो रिएक्शन के इंटरमीडिएट स्टेप में आते थे ना, मतलब उसके हाँ हाँ second हाँ step पे। हाँ, अब क्यों क्यों खाल की बाल खींच रहा है, छोड़ना उसे, जब Okay. याद होगा तो बताएंगे, बात करेंगे। ब्यूटाइन में देखो 4 के 4 कार्बन से स्ट्रेट लाइन में होंगे, ब्यूटाइन में देखो 4 के चारों कार्बन ब्यूट 2 आयन में, C सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंपल, यस सर। ठीक है। तो जो B वाला होगा ब्यूट 2 आयन, एक तो हैज 4 कार्बन कोलिनियर, तो B का एक तो आ जाएगा Q, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, या तो यहां लगेगा या तो यहां लगेगा, एक ही बात है, Q और R, S नहीं आएगा, B का Q और R आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर? यस यस सर। ब्यूट 1 आयन, ब्यूट 1 आयन कैसा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, राइट। 3 कार्बन कोलिनियर आ रहे हैं ओनली, इसका P आ जाएगा, C का एक तो P आ जाएगा,
और इसमें प्रोडक्ट मिलेंगे दो, एक ये और एक ये वाला, और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। सी का सिर्फ पी आ रहा है। डी का स्ट्रक्चर बनाते हैं जरा, क्या आता है डी का स्ट्रक्चर? डी का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सर सी का पी और एस से दिया है। यस सर, एस भी दिया हुआ। तीसरा नहीं आ रहा, बना के देख लो। वो ये इन्होंने फिर वो ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन है उसके नहीं अकॉर्डिंग नहीं 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 नहीं, ये अच्छी, इतने ये नाटक कर दिया होगा। सेकंड पे कार्बन लगाओगे, सेकंड पे लगाओगे सीएल, तो क्या बनेगा? वो ऑप्टिकल कायरल कार्बन ना, ऑप्टिकल एक्टिव बन जाएगा वो। उसको गिनो तो 3 हो रहे हैं, एक्सक्लूड करना है पर। इन्होंने तो एक्सक्लूडिंग बोल रहा है। हाँ तो बस 2 ही आने चाहिए सिर्फ, बना के देख लो चाहो तो। अच्छा फिर मतलब वैसे गलत है। गलत है ना, वही तो दिख रहा है, साथ हाँ में पी आएगा। और लास्ट वाले का टेट्रामेथाइल हेक्स 3 आयन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर इधर सी, इधर सी, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। 2,2 डायमेथाइल, गजब क्या सिमेट्रिक बना रहे हैं यार ये तो। ठीक है, अब इसमें 4 कार्बन लीनियर होंगे, ये 4 बस। तो डी का एक तो आ जाएगा क्यू, डी का एक तो आ जाएगा क्यू, और कहीं भी लगाओ इस कंपाउंड में, इसको ढंग से बनाता हूं एक बार मैं, कहीं भी लगाओ इस कंपाउंड में, मैं तो सही से बनाऊं, भले ही बुक गलत बना रही हो। हाँ, तुम कहीं भी सीएल लगा के देख लो, इधर 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 इधर, एक ही बात है। एक तो पी आ जाएगा, एक तो क्यू आ जाएगा, और एक तो आर आ जाएगा। तो पहले का होगा पी एस, दूसरे का क्यू आर, तीसरे का सिर्फ पी, एंड चौथे का क्यू आर। सिंपल, दैट्स हाउ वी डू इट। इसमें आंसर में गलती है, पी एस नहीं हो सकता। अगर एस है तो मतलब सीधे ऐसे में गिन रहे हो साथ में, ठीक है? यस सर। ओके सर। ऑल राइट, चलो। मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक गड़बड़ हो सकती है, पता है? उनने वो किया होगा जो नहीं करना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन ऑफ H by Cl gives 3 प्रोडक्ट्स। इसमें 3 बन रहे हैं ना, करेक्ट? अगर इनको गिना जाए तो। हाँ जी सर। वैसे ही इसमें भी 3 गिन रहे। देखो ये तीनों सेम पोजीशंस हैं, ये तीनों सेम पोजीशंस हैं, ये अलग है और ये अलग है, बट नहीं गिन सकते इसको। हाँ जी। सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो क्वेश्चन के बिहाफ पे कर दिया फिर होगा, तो वैसे मतलब हो ए का भी सकता एक ऑप्शन हो गया। करेक्ट। तो फिर सी का नहीं, तो ए का तो ठीक ही है, ए में कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी। ए में तो वैसे भी 3 आ रहा, तभी भी 3 आ रहा है। पी का फिर जो एस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इस वाले कार्बन के एच को भी गिन रहे हैं ये लोग। मतलब गिनना है, गिन लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टिविटी से कर नहीं सकते उसको, रिएक्शन नहीं होती ऐसी नहीं कुछ। सर, ए में फिर 2 नहीं आ जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड वाला तो हट नहीं सकता। आपने बोला जो पहले कार्बन से वो 3 लगे हैं वो तो सारी सेम है, और दूसरे कार्बन पे भी एक 2 हो आने सकता है। चाहिए, पहले का 2 आना 2 चाहिए, आने दूसरे का चाहिए। भी 2 आना चाहिए था। उनने ये वाला एच भी गिना है, मतलब तभी इनके आंसर 3-3 आ रहे हैं। और नहीं गिन सकते टेक्निकली आप, रिएक्शन ही नहीं होती ऐसी कोई। सर मतलब सही फिर ना गिने। ना, बिल्कुल मत गिनो। क्यों नहीं होती रिएक्शन? तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से H+ निकाल के वहां Cl नेगेटिव नहीं लगा सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का फ्री रेडिकल नहीं बनाता। फ्री रेडिकल के लिए प्रॉपर sp3 हाइब्रिड कार्बन चाहिए होता है, तो वो H लूज करता है, बनता है प्रॉपर फ्री रेडिकल। एक ही रिएक्शन है पूरे 11th-12th में, उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, और वो सिर्फ एल्केन्स में होती है, ना एल्कीन करता ना सर एल्काइन। में क्या गलत है? हाँ, ए में कौन सा ऑप्शन गलत है? एस गलत हो जाएगा ना फिर ए के लिए भी, क्योंकि देखो 3 कार्बन ऐसे आ रहे हैं, पहले वाले जो 3 लगे हुए हैं यहाँ पे, जो पहले वाले 3 लगे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3, एक तो ये और दूसरा फिर ये। अगर तीसरा गिन रहे हो मतलब ये वाला एच भी गिन रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है। अब बनाने को बना तो दो, ड्रॉ कर सकते हो,
क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ये क्वेश्चन के हिसाब से कर दिया होगा इन लोगों ने, वैसे कर नहीं सकते अपन। कि वो इस- तो फिर फोर्थ हुआ ना, तीन तो अपने इधर पूरे हो ही गए। क्या अरे प्रियांशु तीन पहले तो कार्बन पे एक है यार। ये देख, ये तीनों एक ही पॉइंट्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ओके। ऑलराइट। इस पेज पर और कोई बच रहा किसी का? सर अगर पेपर में आता फिर करते कि नहीं? बिल्कुल नहीं। सब्स्टिट्यूशन वर्ड लिख दिया मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन ही होगी, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं एच को हटाने की। एक भी रिएक्शन नहीं है एच को हटा के सीएल लगाने की बिना सब्स्टिट्यूशन के, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इस पेज पे और कोई? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट 1.3, इस पे कोई? अच्छा फिफ्थ का सेकंड देखना, ये थोड़ी डायग्राम में गलती लगती है। Yes, sir. OH के बाद Fifth इन्होंने का बॉन्ड ही second. नहीं बनाया कोई। एक मिनट, फिफ्थ का? सेकंड। अरे यार, दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ये अलग है, ये अलग है। दो क्वेश्चन दे दिए एक ही बेवकूफों ने। और ध्यान से देखो, इसी को खोल के लिखा है आगे, देखो ध्यान से। हाँ जी। Yes, sir. इसी को Yes, खोल sir. के आगे लिखा गया है, बस कुछ अलग नहीं किया इन लोगों ने। 3 ethyl पेंटेन 3 ऑल। तो डायग्राम में गलती नहीं है, इसी स्ट्रक्चर को इनने ओपन कर दिया बस, और कुछ नहीं। ठीक है थर्ड का राहुल? हाँ जी सर। ये एनाइड, ये देख, सुन ध्यान से, सुनना ध्यान से। ये होता है एनहाइड्राइड ग्रुप, ये वाला। इसकी नेमिंग बहुत सिंपल होती है, इधर इथेनोइक है, इधर मिथेनोइक है, करेक्ट? 2 कार्बन इथ, 1 कार्बन मिथ। हाँ जी सर। तो बस सीधा नाम लिख दो अल्फाबेटिकली, इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होता, देख इधर पे। फिर ये 7th वाला, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। सिर्फ प्रोपेनो एनहाइड लिख दो, काम हो जाएगा, एक ही नाम लिख दो, अंडरस्टैंडेबल होता है प्रोपेनोइक। डाइप्रोपेनोइक लिख सकते हैं। नहीं नहीं, डाइप्रोपेनोइक। जरूरत नहीं है। प्रोपेनोइक एनहाइड का मतलब ये होता है एक ही एसिड से बनाया है, मिक्स्ड नहीं है। ठीक ठीक है। ओके ठीक है, अब सुन, अगर ये सी डबल बॉन्ड गायब हो जाए यहाँ से, तो ये एस्टर हो जाता है, जैसे ऊपर है ये वाला। इसको मैंने कैसे बताया था? ये कैटायन मान लो, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये एनायन 2 मेथाइल प्रोपेनोएट, ये एस्टर हो गया। इतना सा है बस इसके अंदर। एल्काइल एल्केनोएट, कैटायन एनायन। क्लियर है? ओके सर। सर ये वाला द्वारा बताना, एस्टर की नेमिंग की है। कैटायन आइसोप्रोपाइल, हाँ जी। ठीक है। और फिर इसमें देखो प्रोपेनोएट है जिसके सेकंड में मिथाइल लगा है, तो 2 मेथाइल प्रोपेनोएट। अच्छा मतलब जो O के उस साइड उसे सबसे पहले लिखना है ना? हाँ, कैटायन देन एनायन, यही तो बताया था लॉजिक मैंने इसके पीछे का, सिंपल। ठीक है सर। मेरा बनाया लॉजिक है, ऐसे कोई आईपीसी नेमिंग में सिस्टम नहीं है उसमें, याद करने के लिए कि पहले कैटायन फिर एनायन। तो कैटायन कौन सा? एल्काइल ग्रुप। एनायन कौन सा? एल्केनोइड ग्रुप। काम खत्म, सिंपल। क्लियर? सर ओके, लेसन 1 बचे हैं, वापस एंड करके स्टार्ट करते हैं।